बाबरी मस्जिद का जिन एक बार फिर बोतल से निकालने की कोशिश हुई है। कल यानी 6 दिसंबर की रात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में बाबरी निर्माण के नारे लगे। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने की बरसी पर कल जेएनयू छात्र संगठन ने कैंपस में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। प्रोटेस्ट मार्च के दौरान बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने के लिए नारेबाजी की गई। बस इस मुद्दे पर नई राजनीति शुरू हो गई है। बाबरी ढांचा तैयार करने की बात कही है, ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, कोर्ट की अवमानना है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बाबरी को दोबारा बनाने का सपना कोई देखने की गलती ना करे। यहाँ सिर्फ राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय हो रहते हैं और वो पैदा कर रहे हैं। जिस बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, विवाद की सारी किश्तें खत्म हो गईं। उसी बाबरी पर विवाद का नया अध्याय खोलने की एक कोशिश हुई है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर से। रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद निर्माण के नारे लग रहे हैं। लेफ्ट विंग के छात्र संगठनों ने बाबरी मस्जिद विवाद को फिर से आग दिखाई है। बुझ चुकी लौ में घी डालकर फिर से विवाद को धतकाने का प्रयास किया है। बात है कि बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से एकदम एक कॉन्सेंट्रेटेड प्लान तरीके से तोड़ा गया, दूसरा एक मूवमेंट उसके इर्द गिर्द चलाया गया था वीएचपी, बीजेपी, आरएसएस द्वारा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाए। और आज के समय पे हम लोग जो स्लोगन सुन रहे हैं कि बात बाबरी तक सिर्फ नहीं है, बात है आने वाले समय में वो लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि काशी भी है, मथुरा भी है, तो ये एक जो सांप्रदायिक जो माहौल है उसको ख़राब करने की पूरी कोशिश फिर से किया जा रहा है। एक स्लोगन दिया गया था, नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं सहेंगे दादरी, फिर बनाओ बाबरी। तो जिस तरीके से जिन भी जगहों का इसमें मेंशन किया गया, दादरी चाहे वो हाशिमपुरा हो, जहाँ पे एक सांप्रदायिक तरीके से एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ है, और बाबरी में भी जहाँ तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, एक इंजस्टिस वहाँ भी हुआ है। और इसका यही मतलब है कि जो इंजस्टिस हुआ है उसे सही किया जाए, और इसको सही करने का जो एक तरीका होगा वो बाबरी को फिर बनाया जाए। ये जेएनयू से निकली आवाज है। ये नारे जेएनयू में गूंज रहे हैं, और ये वही जेएनयू है जो वैचारिक संघर्ष का बड़ा एपिसेंटर रहा है। राष्ट्रवाद पर राजनीति की नई सीरीज इसी जेएनयू से शुरू हुई, जिसे आप देखते और समझते रहे हैं। अब इसी जेएनयू से छात्र नेताओं की ये नई टुकड़ी बाबरी मस्जिद पर नई मोर्चाबंदी करने में लगे हैं, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव दहलीज पर खड़ा है। बीजेपी ने बाबरी बनाओ इन नारों का फौरन जवाब दिया। न्यायालय का फैसला है, इन न्यायालय पर सवाल। मैं एक बात नहीं समझ पाया आज तक कि हर बार जेएनयू में ही भारत विरोधी, देश विरोधी, आस्था विरोधी, धर्म विरोधी नारे वहीं क्यों लगते हैं। ये जेएनयू कभी पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं लगाता है नारे, जहां पर अभी प्रियंता की 70-90% हड्डियां तोड़ दी, उस पाकिस्तान पे नहीं लगाए। कुछ ताकतें हैं जो संविधान से ऊपर मानती, कुछ ताकतें अपने आप को न्यायालय से ऊपर मानती। जब न्यायालय से फैसला हो गया और देश के 130 करोड़ लोगों ने इस फैसले को स्वीकार किया और एक सौहार्द का माहौल बन गया पूरे देश के अंदर, तब इस तरह के नारे लगाकर जेएनयू में इस तरह की आवाज उठाकर देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं कुछ दल, और उसके जो छात्र संगठन है, इन पर पूरी देश की नजर है। उनके नारों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबरी विवाद की फांस से देश को मुक्ति मिल जानी चाहिए। ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। यूपी की राजनीति में नए और ठोस मुद्दों की भूमिका बननी चाहिए। लेकिन बाबरी विवाद शायद इतनी जल्दी राजनीति के ज़हन से जाने वाला नहीं है। लखनऊ में समर्थ श्रीवास्तव के साथ अमरदीप कुमार,
दिल्ली आज तक।